24 नवंबर फाइनल कॉल नाहक कैदियों के लिए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए। इस दफा निकलना है। पहली दफा यूएनओ के रोस्टर पे खड़े होके बात की तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, और हम तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में किसी को लीडर नहीं मानते। ना हम मरियम को मानते हैं, ना मरियम के बाप को मानते हैं। जब तक वो जेल से रिहा नहीं होता, आप लोग इमरान खान के साथ इसी तरह खड़े रहेंगे। रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो। अभी इस व्लॉग में मैं आपसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इंटरनेशनली इसलिए अहमियत के हामिल हैं कि पहली बार लंदन की तारीख में इतना मैसिव और इतना मुनज़्ज़म किस्म का जो एजिटेशन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसकी मिसाल जो है कम से कम लंदन की तारीख में जो है वो सुनहरे अल्फाज में जो है वो याद रखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से वहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने यूनाइट होकर और एक बेहतरीन तरीके से एहतजाज किया, और ख़ास तौर पर लंदन की जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है वहाँ पर जो तमाम तर चीज़ें नज़र आईं वो यकीन माने कि बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूर हौसला अफजा भी हैं। और मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनली जितने भी मैंने प्रोटेस्ट देखे हैं उनमें इस बार जो है वो लंदन बाजी ले गया है। और इसके हवाले से क्योंकि मेरी मुख्तलिफ वहाँ के जो ज़राए इब्लाग के लोग हैं और उसके साथ साथ वहाँ की कम्यूनिटी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनसे मैंने जब इस हवाले से ब्रीफ जो है वो एक किस्म का इन्फॉर्मेशन ली, तो वहाँ पर जिस तरह से ये जो एहतजाज इस बार हुआ है, ये एक मैं कहता हूँ कि जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि मैं ये अच्छा कैसी बात है, यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे बड़ी अहम और एक दिलचस्प नज़र आई कि यहाँ पर फैसलाबाद में, चूँकि मैं कल एक प्रोग्राम कर रहा था जिसमें मैंने आपको बताया कि जी फैसलाबाद के तकरीबन तमाम MNAs तमाम MPs ने फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक किस्म का उसका जो जनाजा निकाल दिया है। और ये अल्फाज, मैं अपने इन अल्फाज पर कायम हूँ, इनमें से कोई भी MNA या MPA ऐसा नहीं होगा जो आपको अगली दफ़ा नजर आए अगर मेरिट पर फैसले हुए, क्योंकि इन्होंने जो है जिस तरह से काम किया, जिस तरह से अपने कारकुनान को बदजन किया है, उनको जो एक किस्म का मारें पड़वाई हैं। आप यकीन माने पूरा फैसलाबाद जो है इस वक्त इन तमाम लोगों से जो है वो शदीद हद तक जो है वो नाराज़ है। अच्छा, यहाँ के डिजकोट का हल्का है, वहाँ के MNA मलिक उमर फ़ारूक साहब की मैं वीडियो देखी जिसमें वो दुबई में पिछले 3 महीने से बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठकर जो है वो मौसूफ फरमा रहे हैं कि जी निकलें खान की खातर, निकलें इमरान की खातर। और वो जो है वो किसी भी सूरत में किसी भी तरह से इस एहतजाज का हिस्सा जो है वो नहीं बने, और सिर्फ़ वही फ़ोन पर वो एक किस्म का वो जो अपना सोशल मीडिया पर बढ़ के। लेकिन इसी हल्के की एक मैं ऐसी पॉलिटिकल फैमिली का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा जो कि तकरीबन 80s से आलमोस्ट जो है वो सियासत का हिस्सा है, और तकरीबन जो आलमोस्ट उनका जो ख़ानदान है वो तकरीबन 4 बार जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ चुका है, जिसमें सरफ़हरिस्त मैं जिनका जिक्र करना चाहूँगा ये निसार अहमद गुजर साहब हैं। डिजकोट से इन्होंने 80s में गालिबन जो है वो इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद यहाँ पर कैसर अदरीस गुजर ने आलमोस्ट 2000 में जब इलेक्शन हुए तो यहाँ पर उन्होंने भी आज़ाद हैसियत में यहाँ पर MPA की जो है टिकट पर जो है इलेक्शन लड़ा। और उसके बाद इन्हीं के ख़ानदान में से यासर अदरीस जो थे गुजर, वो उन्होंने भी 2013 में गालिबन जो है MPA का इलेक्शन कंटेस्ट किया। अच्छा, मैं जिस पॉलिटिकल फिगर के हवाले से बात करने जा रहा हूँ वो क्योंकि मैंने पूरी वीडियोज़ में पूरे वहाँ पर, क्योंकि जारी बात है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नेटवर्क वहाँ पर मौजूद है, ख़ास तौर पर जहांगीर जिस चीकू भाई जिनको बोलते हैं, और उनके अलावा शयान, एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ही बड़ा नाम है, और उसके साथ साथ जो सफीना खान और ये जो मीडिया के जितने लोग हैं ये भी वहाँ पर मैंने इनको जो है इनकी मौजूदगी देखी। और इसमें ये जो आप मेरे साथ स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग जोक दर जोक इकट्ठे हुए, किस तरह से वहाँ पर जो है एक किस्म का मैं कहता हूँ कि लंदन की तारीख में ऐसा एहतजाज, और ख़ास तौर पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का रिसेंट पास्ट पे मैंने नहीं देखा। अच्छा, कैसी बात है कि ये ज़ाहिर बात है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ वर्कर्स हैं उन सब ने इस पर मेहनत की होगी, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट फेस था वो हमारे इसी फैसलाबाद का
वो खातून जो हैं वो मेरे ख्याल में मिसबा कैसर, गालबन मेरे ख्याल में वो मिसिज़ जो कैसर अदरीस हैं जिन्होंने 2000 में यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था, ये उनकी मिसिज़ हैं। अच्छा, पूरी वीडियोस में, पूरे एहतजाज में मैंने इनको प्रोमिनेंट हैसियत में देखा, और ख़ास तौर पर जिस तरह से डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ उन्होंने वहाँ पर लोगों को यूनाइट किया, जिस तरह से उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे लंदन में आप देखें कि इतना बड़ा एहतजाज, उसको मोबिलाइज लोगों को करना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में एक जगह पर जो है किस्म का एहतजाज, पूरे मैं उनका ट्विटर मैंने आज विज़िट किया, उनकी मैंने सोशल मीडिया पूरी की पूरी जो किस्म की वो जो चीज़ें थी वो मैंने विज़िट की। तो ये वो लेडी हैं जो यहाँ पर इस हल्का से, डिजकोट से, आप देखें ये तकाबली जैसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ के जो MNA हैं वो पिछले 3 महीने से दुबई बैठे हुए हैं, और दुबई में बैठकर बड़के लगा रहे हैं कि जी खान के लिए निकलें, इमरान खान को ये कर दें, वो कर दें, और ख़ुद मसूफ जो है वो किसी भी सूरत में मैदान में आने के लिए तैयार नहीं। जबकि दूसरी जानब इसी हल्के की वो खातून जो कि मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अरसा उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए परफॉर्म किया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस थे ख़वातीन के, लोगों के कब्ज़े के ओवरसीज़ के, जो उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत से हल करवाए। तो ये वो हल्का है जहाँ पर आप कहते हैं ना कि हम अक्सर देखते हैं कि जी घिसे पीटे वही नाम सामने आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी सबसे बड़ी खराबी ये है कि जब भी उनको बूम मिलता है या उनकी हुकूमत आने वाली होती है या उनकी किस्म का, जिस तरह से अब एक किस्म का पूरे पाकिस्तानी अवाम में किस्म का 70% ऑलमोस्ट PTI है, तो कल कला को जब टिकट देने की या इलेक्शन लड़ने की बारी आएगी तो फिर वही घिसे पिटे नाम सामने आएंगे। तो ये चीज़ कम अज़ कम ऐसे लोग जो इंटरनेशनली आपका पूरी पार्टी का इमेज बाहर रखते हैं, आपकी पार्टी को जिंदा रखते हैं, और ये कोई आम बात नहीं थी कि आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आप देखें कि ये बसेस जा रही हैं, ये लोग काफ़िले भर भर के जा रहे हैं, और ये पूरे का पूरा जो अरेंज किया वहाँ पर, ज़ाहिर बात है ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया होगा, इसके लिए हज़ारों पाउंड वहाँ पर लगे होंगे। और ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वहाँ पर लंदन में जो एक किस्म की ये जो उनकी टीम है, और ख़ास तौर पर ये जो मिसबा कैसर साहिबा ने जिस तरह रोल प्ले किया है, ये यकीनी तौर पर अप टू द मार्क है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर ऐसे लोगों को जब टिकट की बारी आए तो मेरे ख्याल में ये जो एक किस्म के डिवोटेड वर्कर हैं जिन्होंने आपके लिए तन मन धन कुर्बान किया, तो फिर इनको भूलना नहीं चाहिए। बहरहाल ये वो चीज़ थी जो कि मैं, क्योंकि बहुत सारे हलकों की मेरे पास इसी तरह रिपोर्ट्स है, बहुत सारे हलकों के जो MNAs हैं, MPs हैं, वो अपने वो जिसे कहते हैं घरों से बाहर नहीं निकले, या अगर कहीं पर छुप के बैठे हुए हैं तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ, अब कारकुनान क्या थे, कारकुनान बेचारे मारे खाने के लिए थे। लेकिन दूसरी जानब जब ये मैं मिसबा कैसर जैसी खवातीन को या लोगों को देखता हूँ तो यकीन माने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो फिर हमें लगता है कि वो रोशन है। क्योंकि जहाँ पर देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पार्टी भी समझ आती है, पार्टी कारकुनान भी समझ आते हैं, और फिर लोगों को आइडिया हो जाता है कि यार असल फेस कौन सा है, असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक किस्म का साख को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम को जो शख्स बचा रहा है या जो शख्स लेके चल रहा है। तो मेरे ख्याल में अब सोशल मीडिया का दौर है, अब आप बाहर बैठकर ऐसे बढ़के नहीं मार सकते कि जी आएँ जी निकलें जी खान की खातर, और एक टके का काम नहीं आपने किया, और आपने एक रत्ती बराबर भी किसी एजिटेशन में हिस्सा नहीं लिया, जबकि आप आराम सुकून से बाहर बैठे। जबकि इसी हल्के की वो फैमिली जो 80s से किस्म का सियासी एक किस्म का ख़ानदान है, और यहाँ पर उनकी वेलफेयर के हवाले से जब मैंने जाना, उनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यकीनी तौर पर मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को फिर प्रमोट करना चाहिए। और हाँ देखिए, ख़वातीन को तो हमारा इदारा हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि जो ख़वातीन किसी भी मैदान में नुमाया काम कर रही है तो उनका नाम लेना चाहिए और उनका बताना चाहिए। हो सकता है कि ये कैसर अदरीस साहब की फैमिली मुझसे इस बात से नाराज़ हो जाए, लेकिन जिस तरह से मिसबा कैसर ने वहाँ पर काम किया है, जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलम बुलंद किया है, तो ये लंदन की तारीख में याद ज़रूर रखा जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, या जितने भी वहाँ पर एक किस्म के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब मैंने उनसे बात की तो ये वो खातून हैं जिनका नाम उन्होंने बार बार लिया और कहा कि जी इन्होंने यहाँ पर जो एक मैसिव एहतजाज है
इसको ना सिर्फ लीड किया बल्कि अच्छे तरीके से पूरी की पूरी पीटीआई जो यूके थी उसने एक बहुत ही फाल किस्म का किरदार अदा किया। तो बहरहाल ऐसे लोगों को जो है वो पार्टी को भी देखना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर दोबारा इलेक्शन में आती है, दोबारा इक़्तिदार में आती है, तो मेरे ख्याल में मलिक उमर फ़ारूक और मिसबा कैसर आप जब तकाबली जायज़ा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन बेहतर था, कौन जो है वो एक किस्म का पार्टी के हक़ में था, या कौन जो था वो पार्टी को सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉलीपॉप देकर जो है वो अपना जो है काम चला रहा था, सिर्फ एमएनएशिप या एमपीशिप हासिल की और उसके बाद जो है वो एक किस्म का रफू चक्कर हो गए और कारकुनान बेचारे यहाँ पर उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं। बेचारे आए रोज़ आप देखें कि छोटे से छोटा कारकुन है, छोटे से छोटा वर्कर है, उसके घर में पुलिस जो है वो एक किस्म का रेड मार रही है और कोई उनको छुड़वाने वाला नहीं, कोई उनको बचाने वाला नहीं। और ये तमाम जो नाम नहाद लीडरान हैं जो एमएनएस एमपीएस बनकर बैठे हुए हैं, ये उनका हाल तक नहीं पूछते। तो फिर कैसे कारकुन निकलेंगे, किस तरह से सारा कुछ होगा जब एक शख्स जो है वो, क्योंकि लंदन में अकेले बंदे के लिए, अकेली एक फैमिली के लिए रहना मुहाल होता है, और यहाँ के आप जो है वो पूरे के पूरे एक किस्म के मैसिव एहतजाज को हज़ारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करें और उसके ऊपर अपना ज़ाती जेब से पैसा खर्च करें, तो ये यकीनी तौर पर मिसबा कैसर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लंदन में वाकई वो साबित किया है कि उन्होंने यहाँ पर ये जो एक तकाबली जायज़ा है, ये नौबत भी इसी वजह से आई कि एक तरफ वो चेहरे हैं जो इलेक्शन जीत कर जो है किस्म का जो है पार्टी से दूर होकर बैठे हैं, और एक वो लोग हैं जिनको पार्टी ने आज तक शायद वो मुकाम भी नहीं दिया, लेकिन वो अपना तन मन धन इस अपनी पार्टी पर कुर्बान किए बैठे हैं। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।